श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि बच्चों का सबसे पहला और प्रमुख विद्यालय होता है घर। घर का वातावरण, माता पिता के आपसी संबंध और परिवार के नैतिक मूल्य ही बच्चे का व्यक्तित्व बनाते हैं। बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। बच्चे को सद्गुण संपन्न बनाने में माता पिता दोनों का हाथ होता है, पर चूंकि बच्चे का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए गर्भावस्था से ही माँ का चिंतन बच्चे को प्रभावित करता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम नारी को रूढ़िवादिता के अंधकार में न ढकेलकर उसे निर्भीक, तेजस्वी और मनस्वी बनाएं। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की सफलता उसकी जड़ पर निर्भर होती है, उसी प्रकार मनुष्य की सफलता एवं सुख शांति परिवार पर निर्भर है। यदि वृक्ष की जड़ कमजोर, अव्यवस्थित, शुष्क अथवा अनुपयुक्त होगी तो वृक्ष किसी भी हालत में विकसित होकर वृद्धि नहीं कर सकता। इसी प्रकार परिवार के अव्यवस्थित, कुसंस्कृत तथा अनुपयुक्त होने पर मनुष्य जीवन भी सुसंस्कृत एवं उन्नतिशील नहीं बन सकता। मनुष्य के जीवन विकास में परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः हमें अपने परिवार के निर्माण में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में व्याप्त कष्ट, कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान का एक ही उपाय है कि समाज में सुसंस्कारिता का वातावरण उत्पन्न किया जाए, ताकि लोगों को सत् प्रवृत्तियां अपनाने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। सुसंस्कारिता का वातावरण जहाँ संव्याप्त हो, लोग जहाँ आत्मीयता की भाव संवेदना और सहकारिता की रीति नीति अपनाकर चल रहे हों, वह रहने वाला व्यक्ति सुसंस्कारी बन सकता है। इस संदर्भ में स्वाध्याय, सत्संग, मनन चिंतन से भी उपयोगी प्रकाश मिल सकता है। निजी प्रयत्नों से भी आत्मनिर्माण में बहुत कुछ प्रगति हो सकती है, किंतु जहाँ तक बाह्य अनुदानों का सवाल है, वहाँ उपयुक्त वातावरण वाला समर्थ शिक्षा संस्थान एक ही हो सकता है, और वो है परिवार। परिवार में व्यक्तित्व की ढलाई अनायास ही होती रहती है। न प्रशिक्षण करना पड़ता है और न प्रयत्न। योजना बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और न प्रेरणा देने अथवा दबाव डालने की। सब कुछ स्वचालित क्रम से होता रहता है और उस परिवार में रहने वाले उसी प्रकार ढलते चले जाते हैं जिस प्रकार की छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण करके बोलना, चलना या अन्य व्यवहार करना सीख लेते हैं। ये तथ्य जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही उत्तम है। गृह कलह का सारभूत कारण न तो निर्धनता है और न ही धन। इसका आधारभूत कारण है परिवारों का असंस्कृत होना। जिस परिवार के सदस्य सुशील, सुसंस्कृत, सभ्य एवं उदात्त स्वभाव के होंगे, उस परिवार में गृह कलह कदाचित ही हो, फिर चाहे वे निर्धन हो अथवा धनवान। परिवारों से गृह कलह को आमूल नष्ट करने और उनमें संगठन, सुदृढ़ता, सुख और शांति बनाए रखने के लिए उनको सुसंस्कृत बनाना होगा। संस्कार के अभाव में सुशिक्षित होने पर भी परिवारों के सयाने बच्चे दुर्व्यसनी एवं दुर्गुणी बन जाते हैं। वे चारित्रिक महत्व और उसकी परिभाषा न जानने से उच्छृंखल, निरंकुश तथा अनुशासनहीन हो जाते हैं। घरों के बड़े बूढ़े अधिकार एवं कर्तव्य में संतुलन न रख सकने के कारण क्लेश के कारण बन जाते हैं। स्त्रियां घर की सुख समृद्धि में शांति, संतोष, स्नेह, सौहार्द एवं हंसी खुशी के योगदान की महत्ता न जानने से मुंह फुलाए, मुंह लटकाए, रूठी ऐठी और चक चक करती हुई वातावरण को असहनीय बनाए रखती हैं। संस्कारों के अभाव में उनका स्वभाव असहनीय एवं व्यंग्यवादी बन जाता है। घर की बड़ी बूढ़ियां अधिकार लिप्सा से पीड़ित परिजनों का उठना बैठना तक दूभर कर देती हैं। इन सभी विकारों, विकृतियों
एवं त्रुटियों का कारण एक ही है, परिवारों का असंस्कृत होना। देखा गया है कि पैतृक संपत्ति के रूप में प्रचुर संपत्ति मिलने पर भी संतान उसका लाभ न उठा सकी। आलस्य, प्रमाद, व्यसन, दीर्घसूत्रता, अहंकार, लापरवाही जैसे छोटे छोटे दुर्गुणों के कारण वो सारी संपदा कुछ ही दिनों में स्वाहा हो गई। जहां जहां असावधानी, आलस्य सरीखे दुर्गुण रहते हैं, वहां उन्हें ठगने लूटने वाले पैदा हो ही जाते हैं। इसी प्रकार अभिभावक अच्छा खिला पिलाकर बच्चों को रिष्ट पुष्ट बना भी दें तो इस बात का क्या भरोसा कि वे अंत तक स्वस्थ एवं निरोग बने रहेंगे। नशेबाजी, व्यभिचार, चटुरेपन आदि दोष उस रिष्ट पुष्ट शरीर को कुछ ही दिनों में रोगग्रस्त, अल्पायु एवं जीर्ण जंजर बना सकते हैं। विवाह के लिए अच्छा जोड़ा ढूंढ दिया जाए तो भी कोई भरोसा नहीं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी ही बना रहेगा। असहिष्णुता, अविश्वास, अहंकार, असहयोग जैसे थोड़े से दुर्गुण उस दृष्टि से एक दूसरे के लिए उपयुक्त जोड़े को परस्पर द्वेष व दुर्गति से ग्रस्त कर सकते हैं और उनका गृहस्थ जीवन नरक जीवन बन सकता है। छोटे छोटे दुर्गुण जो देखने में मामूली और महत्वहीन मालूम पड़ते हैं, मनुष्य को दुख दरिद्र के गर्त में धकेल सकते हैं और उनके संपर्क में रहने वालों का सुख संतोष नष्ट हो जाता है। ऐसे अगणित उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, जिनमें अत्यंत छोटी, गई गुजरी एवं अभावग्रस्त परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों ने इतनी उन्नति की जिसे देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। उन्होंने इतनी सहायता सुविधा कहां से प्राप्त कर ली जिससे वह अंधकार को चीरते हुए प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसका एक ही उत्तर है, उनके भावनात्मक एवं चारित्रिक स्तर का परिष्कृत होना। सद्गुणों के आधार पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जिसमें आंतरिक महानता होगी वो बाहरी क्षेत्र में हर साधन सुविधा किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं से प्राप्त कर ही लेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अभिभावक को, परिवार के समर्थ संचालक को ये भी प्रयत्न करना चाहिए कि उसके कुटुंब का हर व्यक्ति बाहरी दृष्टि से ही नहीं, आंतरिक दृष्टि से भी समुन्नत बने। सद्गुणों की पूंजी ही वह पूंजी है जिसके बल पर कोई व्यक्ति अपनी एवं अपनी साथियों की सुख सुविधा बढ़ा सकता है, आनंद एवं संतोष का जीवन जी सकता है। ये संपत्ति जिसने अपने परिजनों को दी, समझना चाहिए कि वो परिवार के ऋण से ऋण हो गया, और जिसने उपेक्षा बरती, समझना चाहिए कि उसने अपने एक अत्यंत आवश्यक कर्तव्य का पालन करने में चूक कर दी। सुसंस्कृत परिवार का इतना महत्व तो बताया जाता है, उसका गुणगान भी खूब किया जाता है, परंतु उसका अर्थ है क्या आखिर? परिवार के सुसंस्कृत होने का एक ही अर्थ है, उसके सदस्यों में गुण, कर्म, स्वभाव का सुंदर विकास होना, दूसरों को उनकी दुखदायी क्रियाओं, कुमार्ग पर ले जाने वाले उनके दुर्गुणों और क्रोध, द्वेष, दुर्भाव, ईर्ष्या, स्वार्थ, अनुदारता, असहिष्णुता आदि दोषों का परिमार्जन कर उनके स्थान पर सदाचार, सुशीलता, प्रेम, पारस्परिक एकता, उदारता, मधुरता और प्रसन्नता के बीजारोपण करना ही उनको सुसंस्कृत बनाना है। परिवार के सदस्यों को सद्गुणी, सदाचारी, सुशील और सुसंस्कृत बनाने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को सद्गुणी, सदाचारी और सुशील बनना चाहिए, अन्यथा इस प्रयोजन के लिए किए गए मौखिक उपदेश व्यर्थ तो जाएंगे ही, अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न किए बिना भी न रहेंगे। स्वयं अपना आचरण और रहन सहन ऐसा रखना चाहिए जिससे परिजनों को स्वमेव ही उसका अनुकरण करने की प्रेरणा मिले। उदाहरण के लिए, यदि परिवार के सदस्यों को सभी प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रखना है तो सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि अपने में तो कहीं ऐसा व्यसन नहीं है। परस्पर संभाषण में कोई किसी का अधूरा या असम्मान सूचक नाम न ले, या तो रिश्ता बताते हुए पिताजी, माताजी, दीदी जी आदि संबंध सूचक नामों से संबोधन करना चाहिए। छोटों को पुकारना हो तो भी उनका नाम लेने के अतिरिक्त
जी शब्द जोड़ना चाहिए। इसका प्रभाव ये होता है कि बच्चे भी वैसा ही अनुकरण करने लगते हैं। अक्सर छोटी आयु में लाड़ प्यार से बच्चों के लिए मुन्नी, गुड्डू, चिंटू आदि इस प्रकार के संबोधन किए जाते हैं, पर पीछे उन्हें पड़ोसी और स्कूली साथी भी अपना लेते हैं और वो परस्पर बड़ी आयु तक चलता रहता है। होना ये चाहिए कि गुण परक नाम रखे जाएं, ताकि बच्चा उसका अर्थ समझते हुए अपने को उसी प्रकृति का बनाने का प्रयास करे। छोटे छोटे कामों का दायित्व बच्चों को आरंभ से ही सिखाना चाहिए। नियत स्थान पर, नियत समय पर मल मूत्र का त्याग करना, अपने कपड़े, जूते, पुस्तकें आदि नियत स्थान पर रखना, प्रातःकाल उठकर सबको नमस्कार करना आदि। इस प्रकार के अभ्यास से नियमितता की, अनुशासन की आदत पड़ती है। बाजार से हानिकारक वस्तुएं खरीदकर खाने के लिए पैसे देने की अपेक्षा ये कहीं अच्छा है कि बीच में भूख लगने पर घर की वस्तुएं ही खाया करें। उन्हें थोड़ी मात्रा में स्कूल जाते समय साथ रखी जा सकती हैं। बच्चों को खेलने कूदने का, प्रकृति के सानिध्य का, घूमने का भी अवसर देना चाहिए। अनुशासन में इतना अधिक नहीं कस देना चाहिए कि वे भविष्य में मिलने जुलने की प्रकृति ही गवा दे और संकोची बन बैठे। परिवार के सभी लोगों के बीच इतना खुलापन होना चाहिए कि एक दूसरे से अपने मन की बात स्पष्ट कह सकें। मन की बात मन में दबाए रहने से घुटन अनुभव होती है। कहते सुनते रहने से कोई ना कोई समाधान निकल ही जाता है और संकोच में एक दूसरे के प्रति जो गलत धारणाएं बनती हैं वे पनपने नहीं पाती। संकुचित मन वाले परिवार एक दूसरे से अपनी इच्छा या दूसरों की गलती के संबंध में जो धारणाएं बना लेते हैं उससे मनों में खाई बनती जाती है और अवसर आने पर बुरी तरह फूटती है। कुशल प्रशिक्षक में मृदुलता और कठोरता का संतुलित समावेश होना चाहिए। माता पिता को प्यार से बच्चों को भरपूर दुलार देने के साथ साथ अनुशासन सिखाने के लिए ऐसा भी आए दिन करना पड़ता है जो बच्चों के मनोनुकूल न हो। कहते हैं लाड़ में बच्चे बिगड़ते हैं, ये सही है। अनावश्यक दुलार मिलने से भी, गरिष्ठ भोजन अति मात्रा में देने से पेट बिगड़ने की तरह दिमाग भी बिगड़ता है। दुलार उतना ही देना चाहिए जितना हजम हो सके। अपच उत्पन्न करने जितनी मात्रा खिलाते जाना दुलार लगता भले ही है, पर तत्वतः वो वैसा है नहीं। मोह को सत्यानाशी इसीलिए कहा जाता है कि अमुक परिजनों के साथ अत्यधिक उदारता बरतने से उनकी आदतें बिगड़ती हैं। बिगड़ी आदतों को लेकर वे स्वयं दुख पाते हैं और उन कृपालुओं को शाप देते हैं जिन्होंने अविवेक पूर्वक, अनावश्यक और अनुचित होने की बात का ध्यान न रखते हुए बेहिसाब लाड़ प्यार उलीचकर उन्हें बिगाड़ दिया। ठीक इसी प्रकार कठोरता का पक्ष भी है। रूखा, कर्कश, कठोर, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने से परिजनों को भी असंतोष रहता है। वे किसी ऐसे प्रभाव का अनुभव करते हैं जिसमें उनके अंतः क्षेत्र में अतृप्ति बनी रहती है। कठोरता कारणवश अपनाई जा सकती है, रुखाई यदा कदा अपनाई जा सकती है, किंतु वो नीति के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए और उथली दिखावटी होनी चाहिए। आत्मीयता एवं ममता की वास्तविकता इसी में है कि प्रियजनों की अनुपयुक्त इच्छा, चेष्टा एवं गलत आदतों को सुधारने, बदलने का प्रयास किया जाए। इस प्रयास में उत्पन्न हुई असहमति मनोमालिन्य उत्पन्न करने तक आगे बढ़ सकती है। इस स्थिति से निपटने का उपाय तो ढूंढना चाहिए, पर हारने और हथियार डालने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।